मैंने रीसेलिंग स्टार्ट की थी एयरपोर्ट्स 2 से एंड इट टर्न्स आउट टू बी द ग्रेटेस्ट डिसीजन आई एवर मेड बिकॉज इस चीज ने मेरे को लास्ट मंथ 1.8 लाख का प्रॉफिट दिया है। ब्रो आई हैव द बेस्ट क्वालिटी वेंडर जो सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इंपोर्ट करता है और ये चीज मेरे को बस 2K में पड़ती है एंड व्हेन आई गो आउट एंड रीसेल दिस ये आइटम फ्लिप होती है 7 to 8K 4x प्रॉफिट गेट फॉर 2K सेल फॉर 8K इजी पीजी। सो यू हैव 3 months स्टार्ट रीसेलिंग एयरपोर्ट्स। 3 महीने बाद तुम खुद आके मेरे को थैंक यू बोलोगे। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट आ गए मेरे को कि दे आर लविंग द वीडियोस एंड बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने देखे, लोग बोल रहे कि ब्रो प्लीज टीच अस मोर अबाउट रीसेलिंग एंड प्रोडक्ट्स बताओ कैसे सेल करते। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट एयरपोर्ट्स रीसेल कि कैसे एयरपोर्ट्स रीसेल करके एवरी मंथ तुम 1 लाख का प्रॉफिट बना सकते हो। सो दिस राइट हियर इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव गाइड आई हैव क्रिएटेड एंड ये मेरी अब तक की बेस्ट सेलिंग गाइड है। ऑल्दो वी हैव 3 months लेफ्ट बिफोर वी एंटर 2026 बट 3 months आर इनफ। 3 months आर इनफ टू स्टार्ट एनी बिजनेस। So let's just check what we have in the PDF right here and last time की तरह मैं तुमको step by step guide करूँगा and पूरी चीज़ें जो है इसमें से explain करूँगा। So first thing first, this is not a fluff, this is not some bullshit, this is a clear path, no fluff, just the exact system you can use to understand the product, source it, list it, sell it, reinvest and grow. That's what I'm going to teach you, how you can source it, how you can list it, how you can sell it and how you can reinvest and grow your business. So we are on step 1, understand the product. जब भी तुम कोई भी बिजनेस करते हो रिलेटेड टू ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग हो या रीसेलिंग हो या कोई भी XYZ बिजनेस, तो तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है। अगर तुमको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, अगर तुमको पता नहीं कि प्रोडक्ट में फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट कैसे फंक्शन करता है, प्रोडक्ट का सेलिंग पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो उसको यूनिक बनाता है, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं है तो तुम गलत बिजनेस कर रहे हो। किसी भी बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। You can't sell what you don't understand. So first, learn these 2 types. यहाँ पे जो तुमको कंपैरिजन दिख रहा है, बेसिकली ये 2 क्वालिटी का कंपैरिजन है और जिस प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं वो है एयरपोर्ट्स प्रो 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब टाइप 1 क्या है? इंडियन हाई एंड एयरपोर्ट्स। टाइप 2 है चाइना हाई एंड एयरपोर्ट्स। इससे तुमको आइडिया आ गया होगा कि एक है इंडियन क्वालिटी, एक है चाइनीज क्वालिटी। एज वी सी ऑन द स्क्रीन, कंपैरिजन में हमको क्लियरली जो है पॉइंटर्स मेंशन किए हुए हैं कि क्या क्या क्वालिटी में डिफरेंस है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है लुक्स लाइक अ रियल वन। तो ये जो इंडियन क्वालिटी वाले एयरपोर्ट्स है वो सेम ही दिखते हैं, ऑलमोस्ट सेम, मतलब डिट्टो है, जैसा ओरिजिनल होता है वैसा ही सेम होता है। वेट मैं तुमको दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ा है यहाँ पे, हाँ ये रहा, यू सी दिस, ये सेम टू सेम रहता है, एवरीथिंग इज सेम। एंड उसके अलावा इसमें जो फीचर्स ओरिजिनल में आते हैं वो सेम फीचर्स आते हैं, ठीक है। इट हैज़ पॉपअप, इट हैज़ नॉइस कैंसिलेशन, इट वर्क्स विद आईफोन। अब इसमें 2 चीज़ें नहीं होती, एक तो तुम्हारा सीरियल नंबर नहीं होता और एप्पल केयर नहीं होता। सीरियल नंबर तुम्हारे बॉक्स पे और हेडफोन्स के अंदर होता है और सीरियल नंबर जो इन इंडियन क्वालिटी में आता है वो वैलिड नहीं होता है। अगर तुम उसको एप्पल के साइट पे कवरेज चेक करने के लिए जाते हो या सीरियल नंबर चेकर पे डालते हो तो वहाँ पे जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, बिकॉज ये क्वालिटी सीरियल नंबर्स के साथ नहीं आती है, ना तो इसमें एप्पल केयर है ना तो सीरियल नंबर। दिस सुपर चीप, तो लो टिकट बायर्स के लिए ये बेस्ट चीज़ है। ये तुमको वेंडर के पास से 1700 में मिल जाता है, तुम इसको आराम से 3-4 हज़ार में सेल कर सकते हो। अब दूसरे तुम्हारे चाइना हाई एंड एयरपोर्ट्स, ये वाले एयरपोर्ट्स टॉप नॉच होते हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू चाइना इंपोर्ट्स वो सारी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज होती है एंड रिकवर्ड इन्वेंट्रीज होती है। अनसोल्ड इन्वेंट्रीज का मतलब मैं फिर से तुमको बता देता हूँ, जब फैक्ट्री के पास ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो वो जो आइटम्स है वो थर्ड पार्टी वेंडर्स को सेल कर देती है और वो जो वेंडर है वो रीसेलर को सेल करता है। सो यू आर गेटिंग द ओरिजिनल स्टफ फ्रॉम द फैक्ट्री, इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट रिटेल, वो रिटेल नहीं है बट फैक्ट्री मेड, यू आर गेटिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम फैक्ट्री। ये वाले जो एयरपोर्ट्स है वही ओरिजिनल होते हैं। प्लस इसमें वैलिड सीरियल नंबर जो है वो फोन में दिखेगा। वाई? बिकॉज ये ओरिजिनल है ब्रो। एप्पल केयर शोज अप, एप्पल केयर भी तुम जब चेक करने जाओगे कवरेज तुम्हारा, तो कवरेज भी तुमको दिखेगा। अब इसमें चिपसेट से लेके सारी चीजें जो है सेम इंटरनल्स एज ओरिजिनल्स, बिकॉज दिस स्टफ इज टोटली ओरिजिनल एंड यू शुड रीड दिस। दीज आर सोर्स फ्रॉम द सेम फैक्ट्रीज एप्पल यूजेस। एप्पल का जिन फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन है वहीं से ये एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। दीज आर डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज एप्पल यूजेस एंड मोस्टली अनसोल्ड इन्वेंट्रीज और थर्ड पार्टी वेंडर यूनिट्स। एज आई सेड, ये जो है वो थर्ड पार्टी वेंडर को सेल करते हैं और वेंडर जो है वो रीसेलर को सेल करता है। अब ये कॉस्ट वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज ये ओरिजिनल है, तो बट ऑब्वियसली इसका प्राइस ज्यादा होगा। सो दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5000, यू विल गेट इट इन हैंड फॉर 6000, बट तुम इसको लेस देन MRP पे भी सेल कर सकते हो। तो मान के चलो तुम 6-7 में इसको मंगाते हो तो तुम इसको आराम से 15+ तो सेल कर ही सकते हो। 15 नहीं तो एटलीस्ट बैर मिनिमम तुम 14+ कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली डबल द प्रॉफिट। एंड यहाँ पे जैसे लिखा है चाइना हाई एंड एयरपोर्ट्स के बारे में, दीज आर एक्चुअली OG क्वालिटी, जस्ट नॉट फ्रॉम एप्पल रिटेल। ये जो है वो सेम टू सेम है, बस रिटेल स्टोर से नहीं लिया है, इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यू कैन कॉन्फिडेंटली से दे आर फ्रॉम एप्पल्स ओन मैन्युफैक्चरिंग सोर्स बट पास थ्रू अ थर्ड पार्टी, ठीक है। एंड यू कैन कॉल देम OG क्वालिटी, फैक्ट्री डायरेक्ट, नॉन रिटेल।
आई होप तुमको प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा और प्रोडक्ट के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब मेन बात आती है कि प्रोडक्ट तुमको मिलेगा कहाँ से। नाउ यू हैव टू गेट द एक्चुअल प्रोडक्ट। तुमको प्रोडक्ट जो है अब ऑर्डर करना है, तुम्हारे हाथ में लेना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, यू हैव टू पोस्ट इट एंड थिंग। अब जब तुमको डिफरेंस समझ में आ गया है तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका बेस्ट सोर्स कहाँ से मिलेगा। जो रील्स में तुम देखते हो कि ये वाले एयरपोर्ट्स ले लो, वो वाले एयरपोर्ट्स ले लो, वो सब फालतू क्वालिटी, वो सारी गार्बेज क्वालिटी है। और वो जो है वो पूरा फर्स्ट कॉपी एंड एवरीथिंग होता है, जो कि बहुत ही चीप होता है। उसका साउंड भी ठीक नहीं होता, ना तो उसमें ANC होता है, ना कोई फीचर होता है। तो वो सारा जो है इंस्टाग्राम पे जो तुमको दिखता है वो कचरा मत लो। तुमको जो है एयरपोर्ट्स प्रॉपर वेंडर से लेने हैं। बाय फ्रॉम अ ट्रस्टेड वेंडर। आई ओनली यूज दिस वेंडर। जो मेरा वेंडर है वो मैंने पब्लिक कर रखा है और लोग उससे ऑर्डर करके रीसेल कर रहे हैं ऑलरेडी। लास्ट वीक मेरे को 3 रीसेलर का मेंटरशिप कॉल आता है। वो लोग मेरे को बोलते हैं भाई हमने 1-2 पीस ऑर्डर किए थे, हमको क्वालिटी अच्छी लगी, हमने 50 पीस और ऑर्डर किए हैं और हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया था तो हमको भी ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। मतलब अभी तो उन्होंने जस्ट वेंडर को ऑर्डर डाला है, बट उनको जो है वो रीसेलर जो है उनको खुद को ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया है एंड दे आर वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट कि कब प्रोडक्ट आएगा और मैं शिप करूंगा। तो जो वेंडर मेरे पास है उसका क्वालिटी इंसेन है। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन मैच द क्वालिटी ही हैज ब्रो। उसके पास दी बेस्ट क्वालिटी है। हिज सप्लाई इज जस्ट टॉप नॉच ब्रो। इट सेल्स लाइक हॉट केक ऑनेस्टली। This vendor have helped me make more than 1 lakh with every high quality airport supply. जब भी मैं इसकी एक बैच मंगाता हूँ 50 पीसेस या 100 पीसेस, तो भाई नेक्स्ट लेवल सेल होता है। जब भी एयरपोर्ट्स आएंगे सीधा उठ जाएंगे। इट वर्क्स लाइक दैट। आज मेरे हाथ में एयरपोर्ट्स आए और कल मेरे हाथ से एयरपोर्ट्स उठ गए। इतना जल्दी एयरपोर्ट सेल होते हैं ना। इस वेंडर के एडवांटेजेस क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ। कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ बोथ इंडियन एंड चाइना हाई एंड। इसके पास तुमको दोनों क्वालिटी मिल जाएगी। अगर तुम्हारा बजट 2000 है तो तुम इंडियन क्वालिटी ले सकते हो, अगर तुम्हारा बजट 5000 है तो तुम चाइना क्वालिटी ले सकते हो। तो इसके पास जो है वो कंसिस्टेंट सप्लाई है दोनों क्वालिटीज, और इसके पास जो इन्वेंट्रीज है वो डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री यूनिट्स रहती है। ही शिप्स फास्ट, क्विक रिस्पॉन्स एंड वेरी एक्सपीरियंस एस टियर वेंडर। The best vendor I ever had in my entire reselling journey bro. So in step 1 मैंने तुमको प्रोडक्ट समझाया, स्टेप 2 में मैंने तुमको बताया कि कहाँ से तुमको लेना है। तो अब जब तुम्हारे पास ये चीज आ जाती है तो तुमको क्या करना है। स्टेप 3, शूट क्लीन कंटेंट। जिस दिन मेरे हाथ में एयरपोर्ट्स आते हैं मैं उसी दिन जो है इसकी शूटिंग, इसका कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। आई क्लिक पिक्चर्स, आई रिकॉर्ड वीडियोस, आई क्रिएट रील्स, आई क्रिएट बैनर्स, आई क्रिएट क्रिएटिव्स एंड एवरीथिंग आई पॉसिबली कैन डू। जिस मूवमेंट मेरे हाथ में ये चीज आई मैं इसका कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। यू नीड कंटेंट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड सेल फास्ट। जैसे कि मैंने तुमको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर तुम प्री मेड चीजें यूज करोगे, जो प्री मेड वीडियोस इंटरनेट पे सर्कुलेट होती है, अगर तुम वो यूज करोगे कोई तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा और कभी तुम्हारा एयरपोर्ट सेल नहीं होगा। एयरपोर्ट क्या, तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होगा अगर तुम प्री मेड चीजें यूज कर रहे हो, बिकॉज प्री मेड चीजें लोगों को 10 बार दिन में दिखती है। ना व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू शुड क्रिएट। जैसे साइड में तुमको वीडियो दिख रहा है तो तुमको वो सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करनी है। तो तुम्हें लोगों को दिखाना है कि ये चीज फंक्शन कैसे करती है, ये ओरिजिनल है, फीचर्स दिखाने हैं, क्वालिटी दिखानी है, बी रोल्स लेने हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हें करनी है। तुम्हें ANC टेस्टिंग दिखानी है। किसी फ्रेंड को बुला के उसको पहना के ANC का फीचर रिकॉर्ड करो कि ब्रो ANC वर्क कर रहा है। उसको पूछो कि तेरे को कुछ सुनाई दे रहा है, विल रिप्लाई कि नहीं ब्रो नहीं सुनाई दे रहा है। दैट्स द शॉर्ट स्क्रिप्ट्स यू हैव टू क्रिएट। यू हैव टू डू एवरीथिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट कंटेंट। एंड क्वालिटी दिखाने के लिए तुम आईफोन स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, सेटिंग्स में जाके सीरियल नंबर दिखाओ, वेबसाइट पे जाके तुम चेक करा सकते हो कि यहाँ पे कवरेज दिख रहा है, यहाँ पे सीरियल नंबर है तो वो वैलिड है। तो तुम्हें ये सारा कंटेंट रिकॉर्ड करना है एंड उसके बाद तुमको रिव्यू क्लिप्स भी रिकॉर्ड करना है। आज समवन फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड टू से कि क्वालिटी इज फायर, बहुत ही अच्छा है, एंड वो लेवल के वीडियो जिसमें लोगों को लगे कि नहीं ये एक लेजिट कस्टमर रिव्यू है। तुम्हें क्या लगता है ये ब्रांड्स को कस्टमर लोग रिकॉर्ड करके भेजते हैं? दे पे टू पीपल टू गिव देम रिव्यूज टू रिकॉर्ड दोस वीडियोस। जो रिव्यू वीडियोस होते हैं उनके लिए वो पैसे खर्च करते हैं। यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट। जिस दोस्त के साथ तुम टाइम पास में गेड़ी मारने जाते हो उसे ही बोल दो कि भाई वीडियो बना दे मेरे साथ एक, और उसको भी रीसेलिंग सिखाओ। एटलीस्ट टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा ही है। जब तुम्हारा कंटेंट शूट हो जाता है तो अब तुम्हें क्या करना है। यू हैव टू पोस्ट इट एवरीवेयर। यू हैव टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप्स, OLX, फेसबुक मार्केटप्लेस, एवरीथिंग। ट्रस्ट इज बिल्ट विद विजुअल्स। डोंट ओवर एक्सप्लेन, शो इट वर्किंग। तुम्हें ये चीज को एक्शन में दिखाना है। तुमको बैठ के ऐसे बोलना नहीं है मेरे पास एयरपोर्ट्स है, इसमें ANC है, इसमें मैग्नेट है। यू डोंट हैव टू से ऑल दैट ब्रो। यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड दिस थिंग इन एक्शन। तुमको बस बी रोल, सिनेमैटिक्स एंड एवरीथिंग लेना है। Premium visuals. Don't shoot poor content. Record premium content. Record high quality stuff. That's what you have to do. That's what shoot clean content means. Once you manage to create good content, clean content, now it's time to post and list the product. And this is very important. I'm going to give you very nice tips on this. Okay. Where to sell and what to write.
You can sell this on Instagram, WhatsApp, Facebook, OLX, and local buyers. Instagram, you know how it works. You have to post reels, you have to create posts, you have to DM people, you have to put stories. For WhatsApp, you can create groups, you can DM people about it, you can put this thing on status, you can create a separate WhatsApp regarding this airport thing. You can post the same videos on Facebook, post with the pictures, marketplace पे लिस्ट कर दो, OLX पे जाओ, वहां पे लिस्ट कर दो, एंड लोकल बायर्स को भी सेल करो. जब तुम पोस्ट करोगे तो तुम्हें लिखना क्या है? तुम्हें लिखना है OG क्वालिटी फ्रॉम डायरेक्ट फैक्ट्री, नॉट रिटेल. जो अभी मैंने बोला उसका मतलब होता है ये, OG क्वालिटी फ्रॉम डायरेक्ट फैक्ट्री एंड दिस इज नॉट रिटेल. Okay, you can write same factory as original plus unsold inventory batch. This is unsold inventory जो मेरे पास पड़ी है और मैं जो है तुमको चीप प्राइस में सेल कर रहा हूँ. यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई एम गिविंग यू क्वालिटी. ऑल यू केयर अबाउट इज क्वालिटी. तो तुमको क्या मतलब मैंने ये कहाँ से अरेंज किया, मैं इसको जमीन खोद के लाऊं, बट तुम्हें क्या चाहिए? क्वालिटी. इट हैज वैलिड सीरियल नंबर, इट हैज पॉप अप, इट हैज ANC, इट हैज एप्पल केयर इनेबल्ड एंड एवरीथिंग. बट वन थिंग यू मस्ट अवॉइड इज यूजिंग द वर्ड ओरिजिनल एप्पल on listings on social media. When you post stuff, don't mention the brands, mention the product. Don't write Apple airports, write airports only. Okay, instead of that, instead of writing original Apple, what you can use is OG or factory quality. Okay, so that's how you have to post and list the product. And believe me or not, they are going to trust you 100% on this, bro. 100%. Now you might ask, what if customer throws few questions on us? हम क्या reply करेंगे अगर हम कुछ बोल नहीं पाए तो, या फिर convince नहीं कर पाए तो? मैं तुमको वो भी सिखाऊंगा. I'll teach you that as well. Okay, see this. Step 5, handle DMs like a pro. Question है, is this original? एंड मेरा रिप्लाई है और तुम्हारा रिप्लाई है, दिस इज OG क्वालिटी फ्रॉम एप्पल्स ओन फैक्ट्री. इट्स नॉट फ्रॉम द रिटेल स्टोर बट इट्स द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट. अनसोल्ड फैक्ट्री बैच, सीरियल नंबर वर्क्स, एप्पल केयर शोज, फुल डेमो अवेलेबल. That's it, my friend. You have closed the deal right there. तुमने ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी है जिस इन्फॉर्मेशन की उसको नीड है. इवन दो इसके बाद भी उसके 2-3 सिली क्वेश्चंस हो गए. क्या मैं चेक करा सकता हूँ कहीं स्कैम तो नहीं है, ये वो. फॉर दैट यू हैव टेस्टिमनी. फॉर दैट तुम्हारा रिव्यू वीडियो है तुम्हारे पास जो तुम्हारे फ्रेंड के साथ बैठ के तुमने रिकॉर्ड किया है. यू थ्रो दैट वीडियो इन हिज DM. वो कन्विंस होगा. अगर फिर भी कन्विंस नहीं हो रहा है, व्हाट यू हैव टू डू इज, जो वेंडर है वो रिसीव्स भी देता है. सो इट्स सुपर इजी फॉर यू टू सेल दिस स्टफ. द ओनली थिंग जो तुम्हारे में होनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंस टू सेल, कॉन्फिडेंस इन डिलीवरी. Confidence in delivery is equals to more trust. More trust is equals to more sales. अगर तुम भोंदू की तरह सेल करोगे कुछ सेल नहीं होगा. बी क्लेवर. ऐसा लगना चाहिए कि उसको एयरपोर्ट्स की नीड है, तुम्हें बेचने की नीड नहीं है ब्रो. मेक इट सीम लाइक यू आर गेटिंग 1000 सेल्स इवन इफ यू आर गेटिंग 0 सेल्स. यू एक्चुअली हैव टू प्रेजेंट थिंग्स कॉन्फिडेंटली इन ऑर्डर टू गेट मोर सेल्स. दैट्स द कोर सीक्रेट बिहाइंड सेल्स. यू नो, जो बंदा कॉन्फिडेंस से सेल कर पाता है ना, वही सबसे ज्यादा आगे जाता है. जो डर डर के सेल करता है ना कि नहीं भाई ये कर देगा वो कर देगा, 99% ऑफ द टाइम बायर कुछ नहीं करता है. इट्स ऑल अबाउट यू नो, वो उनका एक इंटरनल उनको वैलिडेशन चाहिए होता है, इंटरनल एक रिलीफ चाहिए होता है, तुमसे यस सुनना होता है उसको. So that's what every buyer, every customer seeks from a seller or a reseller. So that's how sales works, guys. Handle it like a pro, never be a noob. अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. अब मेरे को प्रोडक्ट का पता चल गया, मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया, मैंने प्रोडक्ट का कंटेंट बना लिया, मैंने प्रोडक्ट को पोस्ट कर दिया, मेरे पास अब ऑर्डर आ गया. अब मेरे पास ऑर्डर आ गया तो मैं इसको शिप कैसे करूँगा? दैट्स वेयर स्टेप 6 कम्स. शिप स्मार्ट, शिप चीप. मैं तुम्हारे शिपिंग और कुरियर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो अभी 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है. कुरियर को ना लोग बहुत बड़े स्केल पे देखते हैं कि भाई कोई चीज़ हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है ना, तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स सच अ हेडेक, ऐसा लगता है लोगों को. बट इट्स नॉट. इट्स सुपर ईजी. तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि कितना इजी है. मैं तुमको बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है. अगर तुम्हें शिपिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, अगर तुम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो अमेजोन वगैरह से, तो तुमको पता होगा कि अलग अलग टाइप के शिपिंग एजेंसीज होते हैं. तुमने ब्लू डार्ट देखा होगा, तुमने शिप रॉकेट देखा होगा, तुमने DTDC देखा होगा, डिलीवरी देखा होगा. कहीं ना कहीं तुमको लगता होगा कि शिपिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है और ये लोग तो पता नहीं कितना चार्ज करते होंगे. एंड इवन इफ तुमने कभी ये सारी सर्विसेज यूज नहीं की है तो ये वीडियो के बाद तुम बहुत ही फेमिलियर हो जाओगे ये सारी सर्विसेज से और तुमको जो है आराम से चीजें समझ में आ जाएगी. यू हैव टू यूज लोकल कुरियर्स. जो भी तुम्हारे नियर बाई एरिया में कुरियर्स होते हैं ना, छोटे वाले या जो मीडियम लेवल के कुरियर होते हैं, वो तुमको यूज करने हैं. यहाँ पे जो तुमको दिख रहे हैं वो सारे कुरियर मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है. उसके अलावा 2-3 लोकल भी है, वो मैं तुमको अभी बताऊंगा, ठीक है. लोकल कुरियर्स क्यों यूज करने हैं? बिकॉज कोस्ट जो होता है ना वो बहुत कम होता है. शिपिंग में जो शिपिंग कोस्ट होता है वो वेट के हिसाब से होता है. सो पर केजी 100 से 200 जो है वो मार्केट रेट चल रहा है. 100 से 200 मैक्स. अगर तुमने कभी किया नहीं है कुरियर तो तुम्हें डेफिनेटली लगता होगा कि बहुत सारा पैसा जा रहा होगा इसमें, 500 to 1000 रुपीज कुरियर में लग जाते होंगे. बट नहीं, ऐसा नहीं है. सर्विसेज यू कैन यूज डिलीवरी, DTDC, शिप रॉकेट एंड ब्लू डार्ट.
ये 4 सर्विसेज तुम यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो है तुम्हारे एरिया के नियर बाय अगर ये वाले लोकल कुरियर्स है, तो यहाँ पे साइड में तुमको दिख रहे हैं, तो तुम वो यूज कर सकते हो। उनका शिपिंग कॉस्ट बहुत ही लो होता है। अगर तुम सेम स्टेट में कुरियर कर रहे हो तो 50 रुपीज होते हैं, बस 50 रुपीज होते हैं कुरियर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के, और आराम से 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो जाती है। एंड इंडिया में तो बहुत ही फास्ट डिलीवरी होती है, उस चीज का टेंशन नहीं है कि कस्टमर के पास चीज 50 दिन बाद पहुंच रही है। इट टेक्स 3 to 4 days टू शिप एनीथिंग ऑल ओवर इंडिया ब्रो। अब बात आती है कि इसको जो है एक्चुअल में शिप कैसे करना है। अब तुम ऐसे बॉक्स तो उठा के जा नहीं सकते ना वहां पे कि ये लो मेरा बॉक्स है, वो वहां पे पहुंचा दो। तो इसको शिप करने का भी मेथड होता है, वो मेथड मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले तो जो नीचे आइटम्स मैंने लिखी है वो तुम्हें कुछ कुछ लगेगी, अगर तुम ये ले लेते हो तो वेल एंड गुड है, वरना ये चीज या तो फिर एक एनवेलप तो मैंडेटरी है, एनवेलप तुमको लगने ही लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी कुछ जो चीजें हैं वो मैं खुद यूज करता हूँ। मैं तुमको पहले ये समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें लगती है, उसके बाद एक्चुअल में प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो पूरी शिपिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले तुमको लगने वाला है बबल रैप और एनवेलप, 5 से 10 रुपए में मिल जाता है। फिर तुमको लगने वाला है, फिर ये ऑप्शनल है, अगर तुमको बॉक्स एक अलग से खरीदना है तो तुम बॉक्स खरीद सकते हो विद ब्रांडिंग स्टिकर एंड एवरीथिंग। एंड ये 2 चीजें जो तुमको याद रखनी है बिफोर यू शिप योर कुरियर, वो ये है कि ऑलवेज क्लिक फोटो ऑफ द पार्सल बिफोर डिस्पैच एंड ऑलवेज सेंड ट्रैकिंग नंबर ASAP आफ्टर शिपिंग। अब कैसा होता है कि कभी कभी तुम शिप कर देते हो बट तुम्हारे पास फोटो नहीं है, तो तुम बायर को भेज नहीं पाओगे, फिर बायर को ट्रस्ट इशू हो जाता है, वो बोलेगा कि नहीं भाई अब मेरे को नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे लिए वो फिर एक लॉस हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू ऑलवेज क्लिक द पिक्चर ऑफ अ कुरियर। जो भी पार्सल तुम रेडी करोगे उसकी जो है तुम्हें पिक्चर क्लिक करनी है, उसमें जो क्लियरली जो है तुम्हारा ट्रैकिंग नंबर दिखना चाहिए और पूरा बॉक्स दिखना चाहिए कि हाँ ये बॉक्स में जो आइटम है एंड एवरीथिंग। एक प्रॉपर डिसेंट फोटो तुमको क्लिक करनी है। एंड ये जो सारी सर्विसेज है वो तुमको शिपिंग के बाद ट्रैकिंग ID प्रोवाइड करती है, जो तुम्हें कस्टमर के साथ शेयर करना होता है, ताकि कस्टमर जो है अपना कुरियर जो है वो ट्रैक कर पाए कि कब मेरा जो कुरियर है मेरे पास आने वाला है, कब मेरा पार्सल मेरे पास आने वाला है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। इतना ईजी होता है शिप करना। ये सारी सर्विसेज तो ठीक है, तुम इंडिया पोस्ट का भी यूज कर सकते हो। अब इंडिया पोस्ट में एक दिक्कत यह है कि उसमें बहुत डिले होते हैं, तो मैं इंडिया पोस्ट प्रेफर नहीं करता। बाकी ये सारे सर्विसेज बहुत फास्ट है, आज के टाइम में बहुत अप टू डेट है, तुमको SMS वगैरह आ जाता है, ईमेल आ जाता है, फिर ट्रैकिंग ID तुम जो है कहीं पे भी डाल के ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारे सर्विसेज का तुम बिल्कुल यूज कर सकते हो। और भी चीजें कुरियर करनी है तो तुम आराम से कर सकते हो। तो आई होप तुम लोग को कुरियर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर तुम लोग को अभी भी कुरियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं तुमको गाइड भी कर दूंगा, मैं तुमको रिप्लाई भी कर दूंगा। अब तक जो हमने 6 स्टेप पूरे समझे, उसमें पहला स्टेप हमारा था एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा दूसरा था वेंडर, कौन सा वेंडर यूज करना है और वेंडर तुमको कैसे प्रोडक्ट पहुंचाएगा। तीसरा तुम्हारा हो गया कि प्रोडक्ट जब तुम्हारे हाथ में आ जाए तो तुमको क्या करना है, कैसा कंटेंट शूट करना है। चौथा तुम्हारा हो गया कि तुम्हें लिस्टिंग कैसे बनानी है, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं। फिफ्थ तुम्हारा हो गया कि तुमको कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है। सिक्स तुम्हारा हो गया कि जब कन्विंस हो जाए और प्रॉपर्ली तुमको सेल आ गई तो तुमको शिप कैसे करना है। तो तुमको अब री इन्वेस्ट कैसे करना है और ग्रो कैसे करना है। री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स एंड ग्रो। डोंट स्पेंड योर फर्स्ट प्रॉफिट्स, री इन्वेस्ट इट स्मार्ट। अब एक स्मार्ट एग्जाम्पल के साथ मैं तुमको समझाता हूँ कि तुमको जो है इसमें स्केल कैसे करना है और तुम्हारा प्रॉफिट तुम री इन्वेस्ट कैसे करोगे। ये है तुम्हारा वेंडर। वेंडर तुमको आइटम सेल कर रहा है 1700 में, हम प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे लेंगे 1700 में तुमको एक आइटम मिल रही है, दिस इज यू। तुम्हारे पास बजट था 3 एयरपोर्ट्स खरीदने का, तो तुम 3 एयरपोर्ट्स खरीदते हो, तो 1700 into 3 इज इक्वल टू 5100। 5100 का इन्वेस्टमेंट डाल के तुम जो है एयरपोर्ट्स खरीदते हो। Now you sell them for 4500। 4500 into 3 is 13500। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है 5100 का, बायस से तुमको आ गए 13500। Now my friend, the total sales we have 13500 minus the investment we made on airports, which is 5100, is equals to profit of 8400। 8400 from 3 airports। 3 airports। Isn't it what you should do? Isn't it how you should scale your business? इतना प्रॉफिट बनता है। और ये तो कुछ नहीं है भाई, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है और अगर तुम्हें सेल करना आता है, तुम इसी चीज को 8000 में भी सेल कर सकते हो भाई। 1700 की चीज 8000 में सेल कर रहे हो, मतलब क्रेजी स्टफ। दिस इज क्रेजी, बियॉन्ड क्रेजी ब्रो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग। यू आर गिविंग देम द क्वालिटी दैट नो वन हैज इन द मार्केट। वो क्वालिटी बस तुम्हारे पास है और तुम जो है वो बायर को दे रहे हो। यू आर चार्जिंग फॉर क्वालिटी। यू आर चार्जिंग फॉर क्वालिटी एंड यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट।
नाउ थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, यूज प्रॉफिट टू बाई 5-7 मोर यूनिट्स। ये जो प्रॉफिट आया है मेरे को, मैं इससे और एयरपोर्ट्स खरीदूंगा, मैं फिर उसको सेल करूंगा, फिर उसमें से प्रॉफिट बनाऊंगा। स्टार्ट विथ इंडियन क्वालिटी। इंडियन क्वालिटी आराम से सेल हो जाती है, सबको सीरियल नंबर नहीं चाहिए होते हैं। देयर आर बायर्स जिनको क्वालिटी चाहिए, आइडेंटिफाई दोज बायर्स और उनको सेल करो। उसके बाद तुम्हारे पास जब अच्छा प्रॉफिट आ जाए तो चाइना वाले इंपोर्ट कर लो, चाइना वाले सेल करो और प्रॉफिट बनाओ। 5,000 का एक एयरपोर्ट लो और 15,000 में सेल करो, 3x द प्रॉफिट डू। उसके बाद तुमको क्या करना है पता है? तुमको जो है एयरपोर्ट्स मैक्स ऐड करने, ओजी हेडफोन्स। इवन ये भी तुमको जो है मेरे वेंडर के पास से मिल जाएगी। मेरे वेंडर के पास दोनों क्वालिटी, सारी क्वालिटीज तुमको मिल जाएगी। 3,000 to 3,500 में आते हैं। यू कैन सेल देम अप टू 7,000, 8,000। एक एयरपोर्ट्स मैक्स, एक ऐसे हेडफोन्स होते हैं एयरपोर्ट्स मैक्स, अगर तुमको नहीं पता है, उसको तुम 3-4 हजार में खरीद सकते हो। 8-9-10 हजार जैसा तुम्हारा बायर तुम सेल कर सकते हो। स्केलिंग कम्स व्हेन यू ट्रीट दिस लाइक अ बिजनेस, नॉट लाइक अ साइड हसल। एज आई सेड, इफ यू आर गेटिंग इन दिस बिजनेस, गिव यू 100%। ये बिजनेस टाइम पास के लिए नहीं है, टाइम पास वालों के नहीं है। एंड अभी मैंने तुमको सिखा दिया है कि तुमको अपने प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट कैसे करना है। तो बस यही था पूरा ब्रेकडाउन की कैसे एयरपोर्ट्स रीसेल कर सकते हैं एंड कैसे तुम मंथली प्रॉफिट बना सकते हो एयरपोर्ट से। एंड एक चीज मेरे को तुमको बतानी थी, एक प्रीमियम डिस्कॉर्ड मेंबर है एंड ही इज जस्ट 16 years old एंड उसने एयरपोर्ट सेल करके 3-4 lakhs प्लस बनाया था। उसने मेरे को टेक्स्ट किया था कि ब्रो आई मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड मेरा ये 3rd बैच है जो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ वेंडर से। और ये लक बिल्कुल नहीं है, उसने पूरा एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली किया है। प्रीमियम डिस्कॉर्ड के अंदर हम लोग डेली स्मार्टली चीजें करते हैं। ये जो गाइड मैंने अभी तुमको समझाया, ऐसे बहुत सारे गाइड्स वहां पे मैंने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, जो कि प्रीमियम मेंबर्स को एक्सेस उसका मिलता है। वहां पे मेरे प्राइवेट सप्लायर्स है, चाइनीज सप्लायर्स है, दूसरे कंट्रीज के सप्लायर्स है। वीकली मैं वहां पे कॉल्स वगैरह भी रखता हूँ, तो कोई भी बंदा आके ज्वाइन कर सकता है एंड मेरे से 1-to-1 बात कर सकता है। लाइक बहुत बंदे मेरे को टेक्स्ट करते कि अगर आपसे मेरे को कनेक्टेड रहना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल है, प्रीमियम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, या तो फिर अगर तुम्हें फुल ऑन 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए जिसमें मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूं, पर्सनली रोड मैप बताऊं, उसके लिए लिमिटेड स्लॉट्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको चेक कर सकते हो। अगर स्लॉट है तो वहां से तुम सीधा बुक कर सकते हो। अगर तुम सीरियस हो इन मेकिंग मनी एंड नॉट जस्ट वॉचिंग वीडियोस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूं मैं मेंटरशिप में, लेट्स सॉल्व एवरीथिंग। तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर करता हूं और मैं तुम्हें पूरा गेम प्लान बताता हूं। सो आई जस्ट सी यू देयर इन मेंटरशिप कॉल।